अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि जून 2020 में ख़बर मसूल हुई थी, पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है जिसके मुताबिक स्टूडेंट अपने BS प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिला ले सकेंगे बिना MPhil या MS के। ये पॉलिसी जनवरी 2020 से लागू होगी। जो यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश हुए अभी 10 साल से कम वक्त हुआ है, इन यूनिवर्सिटी को PhD प्रोग्राम करवाने से रोक दिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक जो स्टूडेंट BSc या BA कर रहे हैं वो BSc या BA कंप्लीट करने के बाद BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकेंगे। यानी वो BA BSc के बाद MSc या MA में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि MA और MSc को ख़त्म कर दिया गया है और BA और BSc भी नेक्स्ट ईयर तक ख़त्म कर दी जाएगी। इसके बाद जो जितने भी एडमिशन होंगे वो इंटरमीडिएट के बाद बैचलर प्रोग्राम BS में ही होंगे। BS के बाद आप PhD में एडमिशन ले सकेंगे। स्टूडेंट चाहे तो PhD के दरमियान MPhil और MSc की डिग्री भी ले सकेगा अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो। नई पॉलिसी के मुताबिक PhD में दाखिले के लिए MS और MPhil की शर्त ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले स्टूडेंट को BS के बाद 2 साल प्रोग्राम MS या MPhil करना पड़ता था, उसके बाद वो PhD में एडमिशन ले सकता था। इस तरह स्टूडेंट के 2 साल बच सकते हैं। अब आप BS के बाद बराह रास्त PhD में दाखिला ले सकते हैं। हायर एजुकेशन की नई पॉलिसी के मुताबिक प्रैक्टिकल कम्पिटेंसी को भी डिग्री में शामिल कर दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए 9 हफ्तों की इंटर्नशिप भी लाजमी करार दी गई है। यानी कि आपने अगर BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको 9 हफ्तों की इंटर्नशिप करना होगी। बैचलर की 2 साल की डिग्री का नाम भी तब्दील करके एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया गया है। इसके अलावा नई पॉलिसी के मुताबिक डिग्री की वैल्यू में इजाफे के लिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी कि आपको क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्रेडिट आवर्स बढ़ा दिए गए हैं ताकि BS की डिग्री की वैल्यू को बढ़ाया जा सके और नेक्स्ट आप PhD में एडमिशन ले सकें। नई पॉलिसी के मुताबिक PhD में 50% कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे और इनमें रेगुलर प्रोफेसर का होना लाजमी होगा। 5 स्टूडेंट के लिए 1 प्रोफेसर को मुकर्रर किया जाएगा। जो क्राइटेरिया रखा गया है PhD में एडमिशन लेने के लिए, उस पर भी थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। कम से कम CGPA जो रखा गया है PhD के लिए वो 3.0 आउट ऑफ 4.0 सेमेस्टर सिस्टम के लिए। अगर हम एनुअल सिस्टम की बात करें तो एनुअल सिस्टम में फर्स्ट डिवीज़न की शर्त रखी गई है। इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरने वाले स्टूडेंट PhD में दाखिला ले सकेंगे। PhD को कम से कम 3 साल में मुकम्मल करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल में मुकम्मल करना होगा। 3 साल से पहले आप PhD को मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट 8 साल में PhD कंप्लीट नहीं कर सकता तो उसे 2 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। यानी कि 8 साल से 10 साल में PhD कंप्लीट करना होगी। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए, 8 साल के बाद जो 2 साल रिलैक्सेशन दी जाएगी वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही होगा। वो चाहे तो आपको रिलैक्सेशन दे, चाहे तो रिलैक्सेशन ना दे। 8 साल में अगर आप नहीं कंप्लीट कर सकते तो यूनिवर्सिटी आपसे वजूहात मालूम करेगी। अगर तो कोई स्वेयर कंडीशन बनती है, कोई ऐसी कंडीशन मजबूरन आप PhD नहीं कंप्लीट कर सके, तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दी जा सके। यानी 10 साल के अंदर आपने PhD कंप्लीट करना होगी। 2 साल की रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है, वो आपको दे या ना दे। वो आपसे वजूहात मालूम करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर आप 8 साल में कंप्लीट नहीं कर सके। अगर तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आप नहीं कर सके कंप्लीट, तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। अगर नई पॉलिसी से पहले की बात की जाए तो नई पॉलिसी से पहले अगर आपको PhD करनी होती थी
तो जिस डिसिप्लिन में आपको पीएचडी करनी होती थी उसी डिसिप्लिन में आपका एमएस या एमफिल होना ज़रूरी था, लेकिन अब ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। अब आपने किसी भी डिसिप्लिन में बीएस किया है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने पीएचडी केमिस्ट्री में करनी है तो ज़रूरी नहीं है आपका बीएस भी केमिस्ट्री में ही हो। इससे पहले जिस डिसिप्लिन में आपने पीएचडी करनी होती थी उसी डिसिप्लिन में आपका एमफिल या एमएस होना ज़रूरी था। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।